रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को राहदारी ज़मानत के हवाले से रिलीफ मिला और उन्हें 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की 2 ज़मानत की दरख्वास्तें, जिसमें एक नैब केस में तोशाखाना के हवाले से थी, दूसरी भी नैब केस में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें 2 बेल एप्लीकेशन जो कि एहतसाब अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें थीं, वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इन दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत करना थी। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब चूँकि दस्तयाब नहीं थे, लाहौर चले गए थे, तो उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से ये जो अपीलें आज ज़ेर समाअत आना थी, इस केस को डी लिस्ट कर दिया गया और अब इसकी नई तारीख़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से दी जाएगी कि आइंदा की इस तारीख़ को इमरान खान साहब की इन 2 अपीलों पर जो है वो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत बनाई गई, जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र का इन कैमरा ट्रायल चल रहा है और जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब उस केस की समाअत करते हैं, उस अदालत को प्रिजाइड करते हैं। खसूसी अदालत में नाज़रीन एक सफ़े की पटिशन दायर हुई है, एक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान साहब के बिहाफ पे, जो कि एडवोकेट शिराज रांझा साहब ने दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल कस्टडी पर अडयाला जेल में हैं, और इसमें एक जो अहम नुक्ता जो मैंने नोट किया, इस दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान साहब एक मारूफ स्पोर्ट्समैन हैं। इस दरख्वास्त में नहीं लिखा गया कि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। इसकी एक वजह है कि क्यों साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं लिखा गया, क्यों एक सियासी जमात के सरबराह नहीं लिखा गया, बल्कि एक फेमस स्पोर्ट्समैन लिखा गया। इसकी वजह यह है कि इस दरख्वास्त में एक ख़ास इस्तदा अदालत से की गई है और वो ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI उनकी इंटाइटलमेंट बनती है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन हैं तो उन्हें वर्जिश के लिए साइकिल चाहिए। तो इस एक सफ़े की पटिशन में खसूसी अदालत से इस्तदा यह की गई है कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है अडयाला जेल, उनको हुक्म दिया जाए कि साइकिल वर्जिश के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को जेल में फराहम की जाए। अब यह रिटन एप्लीकेशन अदालत में दायर कर दी गई है, अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सोशल मीडिया और मीडिया पर ख़बरें चली हैं कि यहाँ खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर हुई, दूसरी जानिब PTI के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के वर्जिश की साइकिल लेकर जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि कोर्ट ऑर्डर आएगा तो ये जो साइकिल है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को फराहम की जाएगी। तो देखते हैं कि अदालत इस दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत करती है। लग तो रहा है कि आज ये समाअत होगी और आज इस दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला भी सादिर फरमा दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो नवाज़ शरीफ की जो खबर है उसकी डिटेल पर आने से पहले एक इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है खतीजा शाह की ज़मानत के हवाले से। जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खतीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत करते हुए उसको एक्सेप्ट किया था। ज़मानत खतीजा शाह की एक्सेप्ट की थी। अब उसका तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से ये लिखा गया है कि जो मुतनाज़ा ट्वीट्स खतीजा शाह ने की थी उनको डिलीट कर दिया गया था और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और अदालती फ़ैसले में कहा गया कि चूँकि रियासत माँ के जैसी होती है तो माफ़ी मांगने पे एक मौका मिलना चाहिए। और फैसले में ये भी लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन कोई शवाहिद दिखाने में नाकाम रहा। 25 मई से खतीजा शाह गिरफ़्तार हैं, अभी तक ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, गवाहों के बयानात में तज़ाद मौजूद है, मज़ीद इंक्वायरी का केस है। तो इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में जो खतीजा शाह है उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है। अब आ जाते हैं जो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ ख़बर है, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। सबसे पहले तो नाज़रीन, कल जो एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की कि आज अगर अदालत से यानी 18 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को अगर ज़मानत मिल गई, राहदारी ज़मानत मिल गई कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार न किया जाए, अदालत पेश होने तक, अदालत पहुँचने तक, ये ज़मानत मिलने के बाद हो सकता है कि अगर अदालत ने 21 अक्टूबर की आगे की तारीख़ दी तो इम्कान है कि फिर नवाज़ शरीफ जो हैं वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड नहीं करेंगे। तो हमारी उस खबर की तस्दीक हो चुकी है
और अब नवाज शरीफ का जो त्यारा है वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो लाहौर में ही लैंड करेगा और वहाँ पे नवाज शरीफ उतरेंगे और उनके साथ जो साफ़ी जो उनकी सियासी जमात के रहनुमा होंगे, अब वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई, उसमें आज एक नई शख्सियत आई। उन शख्सियत से अदालत ने सवालात पूछे और फिर अदालत ने, वो कहते हैं ना कि झटपट जो है वो नवाज शरीफ की जो राहदारी ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली 24 अक्टूबर तक, और नैब को हुक्म दे दिया कि 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जब तक नवाज शरीफ इस केस में पेश नहीं हो जाते, अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर देते, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। तो जब इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की, तो अमजद परवेज़ और आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब जो वो रोस्टम पे आ गए। अदालत को बताया गया, लीगल टीम की तरफ से आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब ने बताया कि नवाज शरीफ का जो तोशा खाना का केस है ट्रायल कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उसमें नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर थे। उसमें जज साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है और जो दायमी वारंट थे नवाज शरीफ के उनको सस्पेंड कर दिया है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे इस्तफसार किया, बल्कि आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब ने यह भी कहा कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया है। तो इस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि वो एहतसाब अदालत का ऑर्डर किधर है। तो इस पर आज़म अज़ीज़ तारड़ ने अदालत को यह बताया कि वो जो ऑर्डर है वो हमारी जो लीगल टीम है वो लेके अभी थोड़ी देर में कमरे अदालत में पहुँच जाएगी। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने फिर कहा कि चलें वो ऑर्डर भी आ जाता है, इस मामले पर जो नैब का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ जान लेते हैं। अब नैब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली तो नहीं आई, कल नैब ने अपना मौक़िफ़ दिया था, आज उसका क्या मौक़िफ़ है जान लेते हैं। तो नैब की तरफ से कल तो अफजल कुरैशी साहब पेश हुए थे, आज नई प्रोसिक्यूटर जो नैब थे वो एक नई शख्सियत थी, नई शख्सियत की एंट्री हुई थी, नई संघेड़ा साहब की। वैसे तो इस केस में जब ये मरियम नवाज़ का केस चल रहा था कैप्टन सफदर का, उसमें ये पेश तो होते थे, यानी लीगल टीम के साथ तो होते थे, लेकिन रोस्टरों पे उस तरीके से आर्गू नहीं किया करते थे। तो जब ये रोस्टरों पे आए प्रोसिक्यूटर की हैसियत से नैब का मौक़िफ़ देने के लिए, तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनसे पूछा कि आप कब से इस मुकदमे से मुंसलिक हैं। बड़ा अहम सवाल था, बड़ा रिलेवेंट सवाल था। तो संघेड़ा साहब ने कहा कि मैं तो सालों से नैब में जो है वो प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी कर रहा हूँ, सरअंजाम दे रहा हूँ, और ये जो अपील है नवाज शरीफ के एवनफील्ड केस में या फिर अल-अज़ीज़िया केस में सज़ाओं के ख़िलाफ़, उसमें भी मैं इसी अदालत के सामने पेश होता रहा हूँ। और फिर संघेड़ा साहब ने हवाला दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था जून 2021 का, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ की अपीलों को एब्सकॉन्ड होने की बिना पे, पेश ना होने की बिना पे हम डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन एक्यूज जब वापस आता है, अगर चाहे तो वापस आके इन पटिशन्स की रिवाइवल की एप्लीकेशन दे सकता है। उस फैसले का उन्होंने हवाला दिया और फिर पूछा आमिर फारूक साहब ने कि आप हमें ये बताएं, क्योंकि जो असल आपसे सवाल पूछना है, क्या आपको अगर हम इन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, राहदारी ज़मानत दे देते हैं, तो क्या नैब को इस पर कोई एतराज़ है। और फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल पूछा कि आप जो हदायत लेके आए हैं, ये हदायत आपको किसने दी। तो इस पर संघेड़ा साहब ने कहा कि हम बिल्कुल, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल पे जो राहदारी ज़मानत आपने देनी है, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, हम इसकी मुखालफत नहीं करते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं आप अदालत को कह रहा हूँ, ये हदायत मुझे जो प्रोसिक्यूटर नैब होते हैं उनकी तरफ से हदायत दी गई हैं। और फिर आपको ये भी बता दें कि जब ये नईम संघेड़ा साहब वापस जा रहे थे, तो मेरा इनके साथ जब आमना सामना हुआ, तो मुझे संघेड़ा साहब मुखातिब करके कहते कि ये जो कुछ मैंने कहा है, ये मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी, ये जो इंस्ट्रक्शन थी मैंने अदालत को पास ऑन की हैं। तो फिर जब ये दलील उन्होंने रखी, नैब का मौक़िफ़ रखा संघेड़ा साहब ने अदालत के सामने, तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा कि आप चूँकि मुखालफत नहीं कर रहे, अगर आप मुखालफत करते, क्योंकि आप मुखालफत नहीं कर रहे तो हम राहदारी ज़मानत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मुखालफत करते तो फिर मेरिट के ऊपर इस दरख्वास्त की फ़ेट को हम डिसाइड करते। अब यहाँ पे सवाल है कि मेरिट के ऊपर क्या उनको नवाज शरीफ को राहदारी ज़मानत मिल जाती? बिल्कुल मिल जाती, क्योंकि नवाज शरीफ घर जाने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरी अपनी राय है, आप इसके साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता कि एक एब्सकॉन्डर को, एक इश्तिहारी को अदालत जो है ज़मानत दे दे। जब अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था, तो उन्होंने ये हवाला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 फैसलों का कि ये आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतों के फैसले हैं, जिसमें आपने इश्तिहारी मुजरमान को अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका दिया, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी। और फिर वो इमरान खान साहब वाला भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका कल हवाला दिया गया था। तो फिर ये जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि मेरिट पे फैसला करते, तो मेरिट पे भी अदालत के जो अपने फैसले हैं वो मिसाल के तौर पे पेश किए जाते। तो आना तो एक्यूज़ ने
जो शख्स है जिसको सज़ा हुई है उसने अदालत के सामने आना था, तो मेरिट पे भी कोई ऐसा मतलब कोई इम्कान नहीं था कि उस राहदारी ज़मानत को रिजेक्ट किया जाता। लेकिन बहरहाल अदालत ने 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल को एक्सेप्ट किया और 24 अक्टूबर को जैसे कि एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ इस अदालत के सामने पेश हो जाएँ। अब आ जाते हैं जस्टिस काजी फैसल से मुतल्लिक जो बड़ी अहम खबर है, जो काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि रिमार्क्स क्या दिए हैं कि बड़े केसेस को लगाने का उन्होंने इंदिया दे दिया है। चंद रोज़ पहले जो असद तूर साहब ने मील ऑफ किया था उसमें यही कह रहा था कि अभी तो काजी फैसल साहब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस था उसको निपटाए चंद दिन हुए हैं, बाकी जो केसेस हैं फौजी अदालतों का केस है या इंतखाबात का केस है वो लगेंगे समाअत के लिए, लेकिन उसके लिए काजी फैसल साहब को वक्त भी दिया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में पाक अरब रिफाइनरी से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत थी। इस मुकदमे में जो बेंच है काजी फैसल साहब का, जिसमें अमीनुद्दीन खान है, अतर मिनल्ला साहब हैं, वकला की तरफ से कहा गया कि इस केस को आप जो है अगले 15 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। इल्तवा पे बात हो रही थी तो काजी फैसल साहब ने यह कहा, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि आम इंतखाबात यानी सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात और फौजी अदालतों के मुकदमात जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर होना है। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये मुश्किल मुकदमात हैं, इनको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को वक्त लगेगा, यानी इसमें ये टाइम गेनिंग मुकदमात हैं, इसमें वक्त लगेगा। तो इस पर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि दीगर अब जब ये केसेस फौजी अदालतों वाले और इसके साथ साथ इंतखाबात के हवाले से मुकदमा ज़ेर समाअत होगा तो फिर दीगर जो केसेस हैं जो कि लंबे सुने जाने हैं उनको समाअत के लिए सुनना, ये समाअत के लिए मुकर्रर करना मुश्किल होगा। कम से कम 2 माह के बाद हम इस केस को पाक अरब रिफाइनरी का जो केस है इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, जिस पर वकला की जानिब से जो है वो कहा गया कि ठीक है कि 2 माह के बाद आप मुकर्रर कर दें। तो 2 माह तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो एक वीलॉ किया हमारे भाई असद तूर साहब ने, तो मेरे ख्याल से जब काजी फैसल साहब ने मनसब संभाला है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जब एक कमेटी बन गई है और उसमें काजी फैसल साहब ने यह भी ऐलान कर रखा है कि अब मैं मुकदमात का खुद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करता, मैंने रजिस्ट्रार को कह दिया। और एक कमेटी भी काजी फैसल साहब ने केस मैनेजमेंट के हवाले से बनाई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। उस कमेटी ने बताना है कि कौन कौन से केसेस तरजीहात पर लगाए जाएंगे। अगर काजी फैसल साहब तरजीहात का फैसला करने लगे तो फिर उस केस मैनेजमेंट कमेटी को बनाने का कोई मकसद जो है वो तो ख़त्म हो जाता। तो अब लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो भी सर्वाइव कर चुका है, बरकरार है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगले हफ्ते में हमें कुछ अहम नौयत के जो केसेस हैं जिनका काजी फैसल साहब ने जिक्र किया वो एक एक करके समाअत के लिए मुकर्रर होते जाएँ, उस पर अदालतें लगेंगी, उस पर बेंचेस तश्कील पाएंगे। लेकिन सबसे जो अहम सवाल होगा, जो बंदियाल साहब के दौर में सवाल उठता था कि हम ख्याल बेंच बन गया, उस जज को शामिल किया गया है, फलां जजेस को, सीनियर को, काजी फैसल साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को शामिल नहीं किया गया। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जिसमें मुशावरत के साथ कमेटी के अंदर बैठ के इन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है और बेंच की जो तश्कील है वो भी उसी कमेटी ने करनी है। तो मेरे ख्याल से जो भी बेंच बनेगा वो उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और उस बेंच की जानिब से दिया गया जो फैसला होगा वो भी किसी की जानिब से उसको वायलेट करना, उस फैसले पर अमल दरामद ना करना, ये मेरे ख्याल से मुमकिन ना होगा। ऐसा फैसला होगा इन केसेस में अदालती बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, जो इम्प्लीमेंट होता हुआ लगता है कि इम्प्लीमेंट होगा, उस पर उन फैसलों की सेंक्टिटी भी होगी। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहम केसेस की समाअत के हवाले से जो है वो गर्म होने जा रही है। एक और ख़बर है नाज़रीन, जो PIA के जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, जो कि परवाज़ें काफ़ी जो है वो दर्जनों की तादाद में मनसूख की गई हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख किया गया है और उसकी वजह जो है वो ईंधन की अदम दस्तियाबी है। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन जब PIA की परवाज़ें मनसूख हुई हैं, ईंधन दस्तियाब नहीं है, तो जो निजी एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से जो इंटरनल जो फ़्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक उनका ऑपरेशन होता है, डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स होती हैं उनके जो फेयर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और इतना इजाफा किया गया है कि 25 से 30 हज़ार तक का इजाफा कर दिया गया है। यानी अंदरून मुल्क जो ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं उसमें यह कहा गया है कि 40 से 70 हज़ार तक जो निजी एयरलाइंस हैं, जब PIA को ये एक बहरान का सामना है तो 40 से 70 हज़ार इंटरनल जो है वो फेयर जो है वसूल किए जा रहे हैं। और रिपोर्ट किया गया है कि लाहौर से कराची का जो किराया है वो 35 से 49 हज़ार तक जो है वो लिया जा रहा है निजी एयरलाइंस की तरफ से। और जो कराची से इस्लामाबाद का किराया है उसमें बताया जा रहा है कि यकतरफा किराया, यानी रिटर्न टिकट नहीं, एक साइड का किराया अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं कराची तो बताया गया है कि 55 से 61 हज़ार रुपये, यानी अगर ये रिटर्न टिकट हो इस्लामाबाद से कराची का तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 1,10,000 या 1,20,000 का टिकट है सिर्फ आपको डोमेस्टिक अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करने का।
तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़रूर जो है वो चेक करना चाहिए कि ठीक है, एक तरफ अगर पीआई का ऑपरेशन वो प्रवासें मनसूख हुई हैं, लेकिन इतनी भी जो है वो अंधेरी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी जो प्रवासों के जो फेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग और ख़बरों की डिटेल्स। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।